इस संसार में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान के 3 स्तर होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक को तो ज्ञान कहना ही अनुचित है, क्योंकि उस स्तर पर केवल शरीर ही प्रमुख है, वहां मन का कोई स्थान नहीं। राजसिक ज्ञान में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों और अन्य प्रवृत्तियों पर विचार करता है, जैसे वह पुरुष भला है, वह महिला बुरी है। इस प्रकार विभिन्न भावनाओं और सत्ता पर विचार करना राजसिक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान वह है जिसमें यह समझना जाता है कि विभिन्न प्राणियों में विभिन्न प्रकार से एक ही चेतना कार्य कर रही है। जब प्रकाश की एक किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो विभिन्न रंगों में दिखने लगती है, पर वास्तव में वह एक ही सफेद प्रकाश है। ज्ञानी अस्तित्व को नाम रूप के व्यक्त संचार से परे खोजता है। आत्मा साकार संसार में रहते हुए भी निराकार है। रोते धोते चिखते चिल्लाते हंसते खेलते एवं शांत सभी रूपों में एक ही निराकार आत्म तत्व व्याप्त है। संपूर्ण संसार अस्थिर है, केवल आत्म तत्व ही स्थिर है। आत्मा आपकी संपूर्ण चेतना है, आपके भीतर की जीवन शक्ति है। इसका वह भाग जो सुन रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, जो समझ रहा है, हम उसे मन कहते हैं। इसलिए यदि आपका मन कहीं और है तो हो सकता है कि शब्द आपके कानों में पड़ रहे हों, फिर भी आप इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि मन कहीं और है। हम मन के माध्यम से ही देखते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, सुनते हैं और स्पर्श की अनुभूति का अनुभव करते हैं। जब मन विस्तृत हो जाता है और अपनी विशालता को पहचान लेता है, तब छोटी मोटी बातें आपको परेशान नहीं करती है। नहीं तो आप छोटी मोटी बातों में फंस जाते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं, उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने मेरी ओर देखा तक नहीं, उस व्यक्ति ने मुझसे इतनी कठोरता से बात की, इत्यादि इत्यादि। आप इन बेकार चीजों पर ध्यान देकर अपनी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपना दृष्टिकोण विस्तृत नहीं किया है। अपने व्यवहार, भावनाओं और अन्य सभी क्रियाओं से परे जाएं। वे सभी परिवर्तनशील हैं, केवल आपके भीतर का सत्य, आत्म तत्व शाश्वत है। आप उस शाश्वत सत्य को देखने के बजाय परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील समझ रहे हैं। यही अज्ञान है और यही दुख का कारण भी है। नश्वर संसार में नश्वरता और अपने अंतर में शाश्वत तत्व का दर्शन कर पाने की असमर्थता, यही तो अज्ञान है। हम अपनी शाश्वतता को चाहे समझ ना पाए, किंतु कभी कभार ऐसा आभास होता है, मैं तो नहीं बदला, मुझ में कुछ ऐसा है जो नहीं बदला। इसी तथ्य को पहचानना है। इस तथ्य को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करें। जीवन में हम इस तथ्य को निराशा से लेते, ओह कुछ भी तो नहीं बदला, मैं तो व्यर्थ हूं। आज से अपना दृष्टिकोण बदल लें और कुछ भी नहीं बदला के स्थान पर गर्व और प्रसन्नता से कहें, मैं तो अपरिवर्तनशील हूं। साकार में निराकार का दर्शन करना बड़ा साहसिक कार्य है। रूप आकार के संसार सागर में भावनाओं के
भाव सागर में उस अपरिवर्तनशील सूक्ष्म आनंद स्वरूप के दर्शन का सामर्थ्य किसी धीर, वीर और साहसी द्वारा ही संभव है। आत्म तत्व की उपलब्धि उन्हीं की होती है जिनका परमात्मा चयन करते हैं। अनुचित कार्यों में तथा इंद्रिय भोगों में अनुरक्त व्यक्ति इससे मन शांत करने का कोई उपाय नहीं किया, कभी ध्यान में नहीं बैठा, आत्मदर्शन प्राप्त करने के योग्य वो नहीं है। अनुचित क्या है? जो व्यवहार अथवा कर्म आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा आपके साथ करे, परंतु आप दूसरों के साथ करते हैं, वही अनुचित है। एक समान व्यक्ति अपने दैनिक कार्यक्रम में अवांछित कार्यों से विरक्त नहीं होता, वरन उन्हें उचित ठहराता है। वह नकारात्मकता नहीं त्याग पाता है। जिसका मन सदा अशांत रहता है, वह अनैतिकता में ग्रस्त रहता है और नकारात्मक भावनाओं से त्रस्त रहता है। लेकिन आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए उसे अनैतिक और नकारात्मक पथ से हटना ही होगा। आपका शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड सा है। आपका मन भी ऐसा ही है, जो ब्रह्म नामक विशाल मन का एक हिस्सा है। यह अनुभूति कि मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्म हूं, तुरंत सभी अशुद्धियों को बिल्कुल धो देता है। आप उस दिन के उजाले की तरह चमकने लगते हैं जिसमें आकाश साफ होता है और कोई बादल आकाश में नहीं होता।